संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा की सर्वप्रथम भाषा है जो वेदों के रूप में सामने आई है। वेद वे हैं जो सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। आदौ वेदमयी दिव्या सबसे पहले अगर हमारे ज्ञान के बारे में, मानव के ज्ञान के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव संस्कृति के लिए अगर कोई ग्रंथ सामने आया है वो कौन है? वेद। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ, ज्ञान की सबसे सर्वोच्च सत्ता, जो सबसे ज्ञान का, जहां ज्ञान का भंडार है। और आप यह समझें कि दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो वेदों में निहित नहीं है। वेदों में मंत्र है, उनमें वैज्ञानिक तथ्य भी है, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है। हमारे महर्षियों ने जो वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, जितने, चाहे अस्त्रों का ज्ञान हो, चाहे शस्त्रों का ज्ञान हो, और हमारे जीवन दायिनी जितने भी हमारे जीवन से संबंधित आविष्कार हैं, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए सहयोगी है, चाहे पंचतत्व है, उन सभी में हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कृत का अप्रतिम योगदान है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। हम ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे भारतीय ज्ञान और भारतीय दर्शन और शिक्षा, इन सबको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। तो वो कहाँ से शुरू हुआ है? संस्कृत। क्यों? वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण और दर्शन, दर्शन शास्त्र और जितनी भी शिक्षा की विभिन्न इकाइयां हैं, अंग हैं, जितने विषय हैं, सभी विषयों में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, जिसमें आप जानते हैं चाणक्य कौटिल्यम अर्थशास्त्र में, कौटिल्यम अर्थशास्त्रम राजनीति शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का और अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत बड़ा उसमें विवरण है। इसके अलावा गणितम मूर्ति वर्तते, ज्योतिषम, जो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, वेद के 6 अंगों में ज्योतिष है, जो विज्ञान है, वो पहले ही सारी घटनाओं को आज भी ज्योतिष के आधार पर ही, जो ग्रहण पड़ने वाले हैं, सूर्य ग्रहण कब होना है, चंद्र ग्रहण कब होना है और कितने बजे से कितने बजे तक होगा, ये ज्योतिष के अंदर, ये विद्या, भारतीय ज्ञान, ये दुनिया में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा का ही अलौकिक ये महत्व है, संस्कृत का योगदान है कि ये बात अभी वैज्ञानिकों ने वहां तक जा रहे हैं, मौसम विज्ञान और यहाँ तक कि भौगोलिक, जो विज्ञान, भौगोलिक ज्ञान में, पुराणों में इतना भूगोल, पूरे विश्व का भूगोल भारतीय, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में, 8वें स्कंद में पूरा हमारा इतिहास, पूरा इतिहास। और आप समझे कि ये विमान जो शास्त्र महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया जो विमान शास्त्रम है, यह उपलब्ध हुआ, बाद में भारत में आया और जिसमें 92 प्रकार के विमान बनाने का, विमान निर्माण प्रक्रिया लिखित है। यह अद्भुत है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।